हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। मैं निहाल सर आप सभी का हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जहां पे हम लोगों ने मेथड सीख लिया था कि हम लोग पहले ग्रुपिंग के थ्रू भी और कॉमन फैक्टर के थ्रू भी हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम लोग फैक्टराइजेशन को आगे प्रोसीड करेंगे और हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि है हमारा पहला आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में लिखना रहेगा, आपको इस फॉर्म में क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग आगे वाले लेक्चर में ये सारे आइडेंटिटीज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है कि आज हम लोग इस आइडेंटिटीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ये फैक्टराइज 100 माइनस 49x स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब हम लोग को ये क्या बोल रहा है, 100 माइनस 49x स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिटीज लगा के प्रूफ करना, मतलब फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। अब आप लोग को धीरे धीरे जैसे आप फैक्टराइजेशन बनाओगे, आप लोग को सभी पता चला जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि कैसे फैक्टराइज हो रहा है, आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही आपको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस 100 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा, इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। वैसे 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पे आप लोग गौर दो तो क्या दिखा है यहाँ पे, देखो ये 10 का स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है ना। ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका जगह हम लिख सकते हैं ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज। देखिए कितना आसान है ना। आसान क्या किए, पहले हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए और जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, वैसे हम लोग फॉर्मूला लगा दिए। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फैक्टराइजेशन आप लोग से तभी हो पाएगा जब आप लोग सारा आइडेंटिटीज को याद कर लोगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 में भी काम आएगा, ये 10 में भी काम आएगा, और ये फर्दर 11, 12 में भी काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, मतलब हम इस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये 64 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 8 का स्क्वायर 64 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी आंसर। तो ये इस तरह से ये सब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 2a का पावर 5 माइनस 32 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है और 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि जहाँ पे हम लोग को कोई स्क्वायर ही ना मिले, तो आप लोग हमेशा याद रखना, हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और आप लोग को वहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेना है, ठीक है ना। कॉमन निकालना हम सिखाए थे ना। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना, कि हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं। चलिए, तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 है और ये भी 2 से टेबल में जा रहा है, मतलब 2 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे a का पावर 5 और यहाँ पे a है, दोनों में से a कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, 2 निकाल लिए, 5a था, 1a निकाल लिए, तो 4a बच गया। और -2 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, तो 16 बार में आता है, ठीक है। और a तो बाहर निकाल लिए थे तो कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये 2a तो बाहर आ गया, तो इसका कोई काम नहीं रहा। इस a का पावर 4 है, क्या हम a का पावर 4 को लिख सकते हैं, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए, क्या हम a का पावर को लिख सकते हैं, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 16 क्या होता है, 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर वाला जो चीज है ना, वो आप लोग को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 1 से लेकर 30 तक कम से कम आप लोग सभी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये 2 है, वैसे का वैसे रह गया, बाहर रह गया।
अंदर में क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो सेम क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप लोग इसको और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ये और तरह से और ये टूट रहा है अंदर में। क्या, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ए का पावर 2 और ये 4 का 4 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला पे तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो वैसे अब आगे देखो, यहाँ पे 2a का 2a हो गया और यहाँ पे देखो ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया अब, a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया। और ये फिलहाल कोई फॉर्मूला पे टूटा नहीं, तो ये ए स्क्वायर प्लस 4 जैसे का तैसे रह गया और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए बच्चों समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे, 150a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ से वापस से गौर करोगे तो यहाँ भी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब है पक्का कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 के टेबल में ये भी जा रहा है, 6 के टेबल में ये भी जा रहा है, और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 के टेबल में ये 150 कितने बार में गया, तो ये 25 बार में गया, और यहाँ पे उसके साथ क्या बच गया, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे ही बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस 6y स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये 5ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए 5ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ y का y स्क्वायर हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर फरमाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिख रहा होगा कि ये भी एक फॉर्मूले पे टूट गया है, ठीक है ना, ये भी एक फॉर्मूले पे टूट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कितना इजी है ना, ये कितना आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना। बस आपको क्या याद रखना, आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब धीरे धीरे कैसे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चंस का टाइप भी चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम आपको पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे कि अगर कॉमन लेना है तो 2 मेथड है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मतलब फैक्टराइज करना है तो वहाँ पे 2 मेथड है आपका, ठीक है ना। और भी आगे बहुत सारे मेथड है। तो फिलहाल ये ग्रुपिंग करने से कॉमन होगा क्या, ये ग्रुपिंग करने से कॉमन होगा बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x नहीं है, x मतलब नहीं है, यहाँ पे तो a है, इसका मतलब है ग्रुपिंग करने से कॉमन नहीं होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखो, बस इस टर्म को देखो, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस टर्म को देखो, ये क्या कुछ फॉर्मूला बना रहा है, क्या कुछ ये फॉर्मूला बना रहा है। अगर हम यहाँ पे माइनस लेके इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, ये माइनस कॉमन ले लिए तो जो माइनस है वो प्लस बन गया, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए तो ये जो माइनस है ना वो प्लस बन गया, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये किसके फॉर्म पे है, ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे नहीं है, मतलब कैसे है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस a को हम लोग a का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर को तो a स्क्वायर लिख ही सकते हैं, ठीक है। और इस 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू a, 2 इंटू 1 इंटू a। तब आप लोग यहाँ पे गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये पूरा किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये a हो गया, a माइनस बी, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ये अंदर वाला ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है, a माइनस बी
और क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x का x, ये -1 का -1 और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस साइन चेंज हम लोग को नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आए सभी को, एक बार वापस से देख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप क्या बोल रहा, 1 + 2ab - a² + b²। पहली बात तो ये, ठीक है, कि ये जो है ना, ये फैक्टराइज कैसे होगा आप लोग बताओ। क्या जो हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा था उससे हो रहा था, कॉमन लेके या ग्रुप करके? नहीं ना, आइडेंटिटीज लगा के हो सकता है। तो यहाँ पे हाँ दिख रहा है a² b² 2ab, कुछ ये दिख रहा है ना। अब इसको सजाना है, ठीक है ना, कि ताकि ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 1 का 1 लिखते हैं, इस माइनस को इस तरफ ला दिए, a² + b², इसको इस तरह से लिख दिए और इस प्लस को उस तरफ भेज दिए, + 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से हम सब में से पूरा माइनस बाहर निकाल ले, ठीक है ना, ये दोनों में से अगर हम माइनस बाहर निकाल ले, अंदर क्या बच गया, a² + b², और ये प्लस था, माइनस बाहर निकाल लिए तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम सब में से माइनस बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो कि 1 माइनस, यहाँ देखो a² + b² - 2ab हो गया ना। किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इस 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो a² - b² का फॉर्मूला आ गया ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, a - b, अब यहाँ माइनस लगाया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, a - b और क्या हो जाएगा, a + b, a - b और a + b। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 का 1 माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b, एक तो ये आ गया हम लोग का, और ये 1 का 1 प्लस a - b, तो ये दूसरा आंसर हम लोग का ये हो गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। देखिए सभी को समझ में आया। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, x का पावर 4 + 4 है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर दो, गौर मतलब ठीक है ध्यान से देखो, तो x का पावर 4 को लिख सकते हैं x का पावर 2 का होल स्क्वायर, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए समझ में आया आप सभी को। इस तरह के हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अब ये क्या बन गया, a² + b² बन गया ना, a² + b²। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलिए बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ये तो a² + b² बन गया और हम लोग तो फॉर्मूला a² - b² करते करते आ रहे, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो एक बात याद रखो कि हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर का, कि a² + b² + 2ab होता है ना। तो अगर हम इस 2ab को इस तरफ लेके आ जाए तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये -2ab हो गया, ठीक है ना। और इस तरफ क्या बच गया, a² + b² बच गया, ठीक है ना। क्या बच गया, a² + b² बच गया ना। तो a² + b² ये इसी का फॉर्म है ना, a² + b²। क्या इसका जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a + b, अब a ये हो गया तो x² + b कौन हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और -2ab, तो 2 × x² × 2, ये फॉर्मूला पुट कर दिए, ठीक है ना। a2 ये क्या हो गया, ये a² + b, मतलब सॉरी a + b - 2ab, अच्छा इसका होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग तो ये क्या हो गया, x² + 2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखो 2 × 2 = 4 हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर और ये x का होल स्क्वायर, मतलब ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x² हो गया। अब यहाँ पे देखो a² - b² का फॉर्मूला पे बन गया ना, देखे तो अब फॉर्मूला लगा दो। तो ये a हो गया, a - b और ये a - b और a + b, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए समझ में आया आप सभी को।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन है, देख लो आप लोग क्या बोल क्या रहा है, दिखा हुआ है, लिख लो, देख लो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ भी a-1 यहाँ भी a b मतलब सेम होता ना तो आसानी से कॉमन हो जाता ना। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन का तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से सॉल्व करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, a को a से इंटू कर दो तो क्या हो गया a² माइनस a को 1 से इंटू कर दो तो a हो गया, फिर माइनस b को b से इंटू कर दो तो b² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, b को 1 से इंटू कर दो b हो गया, ठीक है ना। अब क्या करो, पोजीशन चेंज कर दो, ये दोनों का पोजीशन चेंज कर दो, तब शायद सॉल्व हो सकता है। तो ये माइनस इस तरफ आ गया और ये माइनस उस तरफ चला गया। चलिए समझ में आया, ये माइनस b² इस तरफ आ गया और माइनस से उस तरफ चला गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये a² माइनस b² का फॉर्म हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b। और वैसे अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बच गया, a माइनस b। क्यों बच गया, क्योंकि माइनस जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन प्लस हो जाता है, ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी a माइनस b, यहाँ भी a माइनस b, तो a माइनस b कॉमन आ गया ना। और यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस b बच गया, क्योंकि ये तो बाहर निकाल लिए और जब ये भी बाहर निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ये बाहर निकाल लिए ना तो इसका जगह पे क्या बच गया, 1 बच गया और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। यही मेरा क्या हो गया, सही जवाब, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। देख लो अच्छे से क्वेश्चन ये, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन घर से बना के आना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना मेरे को इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और आइडेंटिटीज़ के थ्रू फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके पहले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, और आप वो वहाँ से भी फैक्टराइजेशन का मेथड वहाँ से जाके सीख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितने क्वेश्चन हो सकता है आप प्रैक्टिस करो और सेफ रहो, ठीक है।